मेरा नाम आकाश निषाद है। मैं कुशीनगर यूपी से हूँ। मेरी उम्र 17 वर्ष है और मैं अभी 12th में स्टडी करता हूँ। 7 साल पहले जब मैं क्लास में पढ़ाई कर रहा था तो एक बच्चे के हाथ में जो पेन थी उसी से लग गई थी, पुतली फट चुकी थी। उसके बाद लखनऊ PGI गए तो वहाँ पे उसको ऑपरेशन करके उसको सील दिया गया। वो बोला कि जितने मतलब एज होगी उतनी वो वापस आ जाएगी विजन, लेकिन अब पूरी चली गई है। कुछ भी नहीं दिखता, लाइट भी नहीं दिखती। मेरा इलाज एक बार लखनऊ PGI में हुआ, फिर नेपाल और उसके बाद डॉक्टर श्रॉफ। यहाँ पे मैं जो पुतली सफ़ेद हो चुकी है उसी को काली कराने आया, सेम जैसे कि लेफ़्ट साइड वाला आँख। मैं एक आँख से पढ़ता हूँ, फिर भी हार नहीं मानूंगा और मैं अपनी ज़िंदगी में डॉक्टर बनना चाहता हूँ। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आसिफ फ्रॉम I7 लाजपत नगर। पेशेंट आया था जिसका मेन कंसर्न था जो राइट आई का चोट लगा व्हेन ही वाज अ किड। आगे वाला पुतली है काला पुतली, उसमें चोट लगने के बाद उसमें टेयर हो गया, फिर उसका टांका वगैरह लगाया, सूचर लगाया, फिर उसका सर्जरी हुआ है बचपन में। धीरे धीरे क्या हुआ, जो उसका रोशनी ख़राब हो गया, पीछे पर्दा में असर आ गया, फिर पर्दा भी ख़राब हो गया एंड उसमें बिल्कुल रोशनी ख़त्म हो गया। बट वो स्कार अच्छे से इतना स्कार बनने के बाद जो पूरा सफ़ेद हो गया, जो आपका पुतली काला पुतली। बट पेशेंट को फर्स्ट ऑप्शन था, वो मेन कंसर्न था, वो कॉस्मेटिक था। उसका तो पता चल गया जब रोशनी का तो चांसेस नहीं है, तब उसका मेन कंसर्न कॉस्मेटिक, दोनों आँख बराबर करने के लिए वो प्रेजेंट किया हमारे पास। सो मैं फर्स्ट ऑप्शन उनको दिए हैं। देखने के बाद देखा मतलब लाइट भी परसीव नहीं हो रहा था, सो मैं बता दिया पेशेंट को जब आपका इसमें रोशनी में इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस नहीं है। देन द पेशेंट्स कंसर्न वाज कॉस्मेटिक। देन फर्स्ट ऑप्शन गिवन वाज कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंस। बट कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंस में काफ़ी लोग में पहनने का निकालना है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यू हैव टू वेयर एवरी डे, कुछ फिक्स टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। उसको कॉन्टैक्ट लेंस का हाइजीन रखना पड़ेगा, नहीं है तो पुतली में और भी दिक्कत हो सकती है, लाइक इन्फेक्शंस, बाकी सारी चीज़, आपका रेडनेस, आइज़ रेड हो सकती है, काफ़ी सारे ड्राइनेस एंड काफ़ी सारी चीज़ जो कॉन्टैक्ट लेंस के साथ होती है वो सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कॉन्टैक्ट लेंस पहन के आप बाहर जा रहे हो, कभी डस्ट चले गया, देन ये सारे नुकसान भी कर सकते हैं। सो द पेशेंट वॉज नॉट वेरी मोटिवेटेड फॉर कॉन्टैक्ट लेंस एंड द सेकेंड ऑप्शन वी गेव वॉज अ टैटूइंग। सो ये पेशेंट का द स्कार जो अपने जब टांका वगैरह डालते हैं वो स्कार होती है, वो पूरा थिकनेस होती है पुतली में, तब उसमें टैटूइंग भी बहुत अच्छे से आपका रहेगा नहीं, इट कैन नॉट स्टे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो इस टाइम वी डिसाइडेड टू डू एन इंट्रास्ट्रोमल टैटूइंग अलॉन्ग विथ जो ऊपर का एपिथेलियल टैटूइंग होती है। जो इंट्रास्ट्रोमल मतलब क्या होती है, जो आपका टैटू डाई है, जो टैटूइंग डाई को हम कॉर्निया के अंदर डाल देते हैं। सो इन केस दो तरीके से होते हैं, जो डाई को ऊपर से डालेंगे वो कॉर्निया के अंदर भी डाल सकते हैं। ऊपर से डालेंगे तो वो हर बार आपका आईज ब्लिंक करेगा, तो वाटर होगा, मतलब टीयर फिल्म होगा, उससे धीरे धीरे आपका वॉश आउट हो जाते हैं। तब हम अंदर डालेंगे, थोड़ा उसका रिटेंशन टाइम मतलब काफ़ी लंबे साल तक और महीनों तक आपका आराम से विदाउट चेंज इन कलर वो रहेगा। काफ़ी टाइम पे क्वेश्चंस आते हैं कितना देर रहते हैं वो, देयर इज़ नो फिक्स टाइम। इसमें किसी को ब्लड वेसल्स होती है, वहाँ थोड़ा सा जल्दी क्लियर हो जाते हैं। किसी को जो डाई थोड़ा सा ऊपर लगाते हैं और भी 6 मंथ्स में भी क्लियर हो सकती है। किसी को अंदर है, ब्लड वेसल्स नहीं है, कॉर्निया के अंदर है, मतलब वो काफ़ी सालों तक भी हम देखा हुआ है पेशेंट्स का, इवन 3 to 5 years तक भी आपका डाई रहते हैं कॉर्निया में। सो इट अगेन डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, पेशेंट टू पेशेंट। सो इस पेशेंट में हम सर्जरी देकर जिसमें वी क्रिएटेड अ पॉकेट, जो इसमें पॉकेट में एक ब्लेड से हम जो कॉर्निया के अंदर डाल के पूरा एक पॉकेट क्रिएट करेंगे एंड क्रिएट करके उसके अंदर हम डाई डाला है। सो इसमें थोड़ा बहुत आपका कैल्शियम डिपॉजिट भी था, क्योंकि इसमें रोशनी चले गई इस आँख में, वो कैल्शियम डिपॉजिट को हम ऊपर से साफ़ कर दिया, बट वो रिकर हो सकते हैं, वो तो हम पेशेंट को बता दिया है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, राइट नाउ ऑन टेबल द आईज आर लुकिंग बेटर। सो एनीवे वी विल डिस्कस विद द पेशेंट इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। ठीक है, सो अभी थोड़ा बेटर हुआ है, ठीक है। तो लेंसेज वगैरह लगा हुआ है, कॉन्टैक्ट लेंसेज, वो निकालने के बाद थोड़ा सा आपका चुभन वगैरह जो हो रही है वो आपका ख़त्म हो जाएगा, पानी आने बंद हो जाएगा, चुभन कम हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें आपका जो इंक है तो अंदर डाला है पुतली के अंदर, ताकि वो लंबे टाइम आपका आंख में रह सकते हैं, ठीक है। पहले जितने वाइट दिख रहा था वो सारी चीज़ अभी ख़त्म हो गया है, ठीक है। चश्मा बाहर धूल मिट्टी जा रहा है तब यूज़ करें, घर के अंदर तो निकाल के नॉर्मली बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जो ये पहले चश्मा यूज करते थे उसको नहीं यूज करते? वो यूज़ कर सकते हैं, घर के अंदर तो वही पहन लेना, दूसरे आंख से तो तभी क्लियरली दिखेगा, वो यूज़ कर सकते हैं। देखो अभी एक आंख तो आपका खत्म है, एक आंख में तो रोशनी नहीं है, दूसरे आंख को प्रोटेक्शन के लिए हमेशा चश्मा यूज़ करना पड़ेगा। तभी भी बाहर जा रहे हो कोई प्रोटेक्टिव ग्लासेस यूज़ कर लेना, क्योंकि ये मेन चीज़ है। एक साइड से नहीं दिख रहे हैं, कुछ चीज़ भी आ जाते पता नहीं चलते, तुरंत इस आंख में लगने के रिस्क हो जाते हैं। तो हमेशा जिस लोग का एक आंख दिखता नहीं है ना, उन लोगों को दूसरे आंख में चोट लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
तो हमेशा प्रोटेक्टिव ग्लासेस रखना है दूसरे आंख बचाने के लिए। ठीक है, थैंक यू। चलो थैंक यू। ये जब 7 साल का था तो इसके आंखों में किसी लड़के के थ्रू पेन से चोट हो गया। इसका ऑपरेशन ले आकर PGI लखनऊ में करवाए थे। तो वो बोला कि इसकी आँख की रोशनी धीरे धीरे कुछ टाइम बाद आ जाए, मगर ये प्रॉपर आ नहीं पाया। तो इसको ला के फिर हम चेकअप करवाए तो वो बोल रहे हैं कि पर्दा पूरी तरफ से गायब हो चुका है, अब ये सही नहीं होगा। इसको बोलो कि चश्मा लगा के रखेगा। जो दूसरी आँख है वो बिल्कुल सुरक्षित है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी और का लगा था चोट, वही गए थे तो वो बोल रहा है कि कुछ टाइम के बाद तुम्हारा आँख निकालना पड़ेगा, ये काफ़ी दर्द करेगा। तो हम लोगों ने कहा कि चलो कहीं और जगह दिखा लेंगे, हम लोग प्रॉपर सही तरीके से हो जाएगा। तो इसीलिए वहाँ से हम लोग चले आए और इस हॉस्पिटल में I7 में आए और कल ट्रीटमेंट करवाए और ऑपरेशन करवाए। इस समय इसका आँख ठीक है, दिख नहीं सकता मगर प्रॉपर सही, चेहरा कम से कम सही लगेगा। इनके आँख में जब प्रॉब्लम हुआ था, जब हम लोगों ने ऑपरेशन कराया तो ये लगभग 6 साल का था ये। तो मैं सोचता था कि एक आँख तो चली गई इसकी, तो मेरा पूरा फुल कोशिश था कि मैं इसका आँख का एक डॉक्टर बनाऊंगा। और चला गया तो उसे तो सुधार करने के लिए हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, बट हुआ नहीं। लेकिन अभी भी हम लोग कोशिश करते हैं कि सही हो जाए। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग बहुत जगह गए, फिर हम लोग यहाँ आए हुए हैं और हमारा मोटिव ऐसा है कि हमने इन्हें डॉक्टर बनाना है। इसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। मैं छोटा सा ही मेरा है कारोबार, लेकिन इनको एक स्पेशलिस्ट आँख का डॉक्टर बनाना है।